अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू जमात दहम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसकी नज़म नंबर 1 की तशरीह और शेर नंबर 9 और 10 करेंगे। ये आखिरी 2 अशार है, इससे पहले वाले तमाम अशार हो चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सब की कंबाइन वीडियो बनाऊं तो वो भी बहुत जल्द आ जाएगी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। शेर नंबर 9 है, हुकूमत का तो क्या रोना कि वो एक आर्जी शय थी, नहीं दुनिया के आईने मुस्लिम से कोई चारा। मुश्किल अल्फाज के मायने आर्जी, वक्ती, चंद रोजा, आइन, कानून, शय, चीज, मुस्लिम, तस्लीम शुदा। तशरीह की तरफ चलते हैं। नज़म के इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि इस दुनिया में हुकूमत और सल्तनत तो एक आर्जी और वक्ती चीज है, क्योंकि हमेशा से ये रवायत चली आ रही है कि हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को अरूज है। आज अगर हुकूमत एक के पास है तो कल किसी दूसरे के पास होगी। मुसलमान जो आज जवाल का शिकार हैं, बदतरीन हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं और गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी यही मुसलमान दुनिया के हुक्मरान थे और उन्होंने 1000 साल तक पूरी शानो शौकत से, पूरी आबोताब से इस दुनिया पर हुकूमत की। लेकिन ये दुनिया का कानून है कि हर अरूज को जवाल है। इसलिए मुसलमान जो कल तक हुक्मरान थे आज गुलाम है। मुसलमान जो आज अपनी हुकूमत और ताकत के छिन जाने पर रोते और अफसोस करते नजर आते हैं, इन्हें ये बात समझने की जरूरत है कि दुनिया का ये कानून है कि आज हुकूमत एक के पास है तो कल दूसरे के पास। इसलिए मुसलमानों को गम नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने आप को अपने इस्लाफ जैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इनके नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह ताला पर तवक्कल करना चाहिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए खुद को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करना चाहिए, ताकि मुसलमान फिर से अरूज हासिल कर सके। शेर नंबर 10 है, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने अबा की, जो दिखी इनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। मुश्किल अल्फाज के मानी अबा कहते हैं बाप दादा को, सिपारा टुकड़े टुकड़े होना। तशरीह की तरफ चलते हैं। नज़म के इस शेर में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि मुसलमान जो आज अपनी हुकूमत और ताकत के छिन जाने पर रोते और अफसोस करते हुए नजर आते हैं और अपने इक़्तिदार के खो जाने का गम मना रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को अपने इस्लाम की छोड़ी हुई वो नादिर और नायाब किताबें जो अब अहले यूरोप के कब्जे में हैं और इनके खो जाने का कोई मलाल नहीं है। मुसलमानों को जो नसीहतें इस्लाम ने की थी और जो इल्म उन्होंने किताबी शक्ल में हम तक पहुंचाया था, मुसलमानों ने अपनी गफलत और अयाशी के बायस इससे इस्तेफादा नहीं किया, ना इससे कोई फायदा उठाया, मगर मगरिब ने इन किताबों और इन तालीमात पर गौर व फिक्र किया और इनसे इस्तेफादा करके तरक्की हासिल कर ली है। यूरोप की ये तरक्की और अजीम कारनामे दरअसल हमारे इस्लाम की तहकीकात और इल्म से ही मुमकिन हो सके हैं। जाबिर बिन हयान ने इल्म कीमिया, इमाम गजाली ने फलसफा में, अबुल कसम ज़हरवी ने सर्जरी में जो खिदमत अंजाम दी हैं वो यूरोप ने अपने लिए इस्तेमाल की और तरक्की हासिल कर ली। शायर कहता है कि यूरोप की लाइब्रेरियों में अपने इस्लाफ की बेशबहा कीमती किताबें देखकर दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अफसोस कि हमने इस कीमती सरमाए की कदर ना की और इनसे मुस्तफीद होने की बजाय इनको भूल कर दुनिया की अयाशियों में पड़ गए। आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने प्यारों को रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।